रहे और खुशियाँ बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज 4 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, दे अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म होगा। प्रश्न है, सतयुग में शाहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? किस आधार पर सतयुग में शाहूकार बनेंगे? शाहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा पर। जो जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना शाहूकार पद पाते हैं, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। बाकी विश्व महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है। सब खामियां निकाल देनी है और पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है और बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। शाहूकार पद पाने के लिए, एवर वेल्दी बनने के लिए पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। विश्व महाराजन बनने के लिए रॉयल सर्विस करनी है। सब खामियां निकाल देनी है। पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। गीत बजा है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को धीरज धरो। सारी दुनिया को नहीं कहा। भल बच्चे तो सब हैं, परंतु सब सामने बैठे तो नहीं हैं। बच्चे ही जानते हैं बरोबर ये दुख धाम बदली हो रहा है। सुख धाम के लिए हम पढ़ रहे हैं और श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चों को धीरज भी देते हैं। वास्तव में सारी दुनिया को गुप्त धीरज मिल रहा है। तुम समझते हो हम सन्मुख सुन रहे हैं। सब सन्मुख सुनते नहीं हैं। वो बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता, दुख हर कर सुख का रास्ता बताता है। तुमको जब तो सुख होगा, दुख का नाम भी नहीं हो सकता। सुख की दुनिया को सतयुग, दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। ये बच्चे ही जानते हैं। सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जैसे चंद्रमा भी 16 कला संपूर्ण होता है, फिर कला कम होते होते अमावस पर कितनी छोटी किनारी रह जाती है। इसलिए बाप कहते हैं
तुम्हारे में जो देह अभिमान है, पहले इसको छोड़ो। ये देह अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो तो बाप को भी याद कर सकोगे। देह अभिमान में रहने से बाप को याद नहीं कर सकते। ये आधा कल्प का देह अभिमान है, संस्कार बन गया है, आदत पड़ गई है देह भान में रहने की। इस अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनने से एक तो पापों का बोझा खत्म होगा और 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान बन जाएंगे। बहुत देह अभिमान की बात को भी समझते नहीं है। मनुष्य को दुखी करता ही है देह अभिमान। पीछे है फिर और विकार। देही अभिमानी बनने से सारे विकार छूटते जाएंगे, नहीं तो छूटना मुश्किल है। देह अभिमान की प्रैक्टिस पक्की हो गई है। अपने को देही अभिमानी आत्मा समझते ही नहीं है। इसमें सब विकार दान देना पड़े। पहले पहले देह अभिमान को छोड़ना है। काम क्रोध आदि सब उसके पीछे पीछे आते हैं। तुम्हारा बाप वो है ऑलमाइटी, परम पिता परमात्मा। देह अभिमान के कारण लौकिक बाप को ही बाप समझते आए हैं। मुख्य बात है पावन कैसे बने। पति दुनिया में है सब पतित, पावन कोई हो ही नहीं सकता। एक बाप ही सबको पावन बनाकर खुशी खुशी वापिस ले जाते हैं, पावन बना कर ले जाते हैं। अब तुम बच्चों को योग का चिंतन लगा हुआ है, कैसे याद करें और विकर्म विनाश हो। जीते जी मरना है। देह अभिमान तोड़ना माना मरना। हम आत्मा बाबा को याद कर पतित से पावन बन जाएगी। ये पावन बनने की युक्ति बाबा ने ही समझाई है और फिर से समझा रहे हैं। कल्प कल्प फिर समझाएंगे। दुनिया भर में कोई भी समझा नहीं सकता है। क्या नहीं समझा सकता है? पावन बनने की युक्ति नहीं समझा सकता है। मूल बात है शिव को याद करने की। सो भी जब यहाँ आकर ब्रह्मा कुमारियों द्वारा सुने कि कैसे दादे से वर्षा मिलना है, तो बाप जरूर चाहिए। जिस द्वारा मिले डायरेक्शन तो जरूर लेने हैं, साकार द्वारा। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम शिव बाबा से योग लगाएं, ब्रह्मा को छोड़ दें। परंतु शिव बाबा से सुनेंगे कैसे? शिव बाबा बोलेंगे कैसे? कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, तुम अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, घर जाके बैठो,
परंतु ये जो नॉलेज मिलती है सृष्टि चक्र की, वो कैसे सुनेंगे? ये समझने बिगर याद कैसे कर सकेंगे? ज्ञान तो इन द्वारा ही लेना पड़ेगा ना, साकार माध्यम तो चाहिए ना। फिर कभी भी ज्ञान तो मिल नहीं सकता। रोज नई नई बातें बाप द्वारा ही मिलती हैं। बिना ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के कैसे समझ सकेंगे? ये सब सीखना पड़ेगा। बाप कहते हैं जो घर बैठकर पुरुषार्थ करे कर्मातीत अवस्था को पाने का, तो हो सकता है मुक्ति में जाए। जीवन मुक्ति में जा नहीं सकता। ज्ञान धन धारण कर और दान करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। पढ़ाई तो पढ़नी है ना। ऐसे बहुत आएंगे, सिर्फ लक्ष्य लेकर जाएंगे मुक्ति में। तुम सब मनुष्य मात्र को समझाते हो। क्या समझाते हो? तुम सिर्फ बाप को याद करो, सतो प्रधान पवित्र बन जाओगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सतो प्रधान पवित्र बन जाओगे। फिर जब ज्ञान धन लेकर तब सतयुग में शाहूकार बने। ज्ञान धन लें फिर औरों को दान करें, क्योंकि ज्ञान धन दान करने में तन भी लगेगा, मन भी लगेगा, धन भी खर्च होगा। तब सतयुग में शाहूकार बनेंगे। नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे, किसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। प्रदर्शनी में देखो कितना माथा मारते हैं, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है। आत्मा कितनी छोटी बिंदु रूप है। हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये तुम अभी जान गए हो कि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है। सब मनुष्य मात्र ड्रामा में पार्टधारी हैं। ये बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। गाया हुआ है, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। कोई भी जाएगा, बच्चों को दुख हो नहीं सकता। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है। सबका विनाश तो होना ही है। किंग क्वीन साधु संत सब मरेंगे। फिर कौन बैठकर उनकी मिट्टी उठाएंगे? ये तो किसका नाम बाला करने के लिए करते हैं। इसमें कोई फायदा नहीं रखा है, ना कोई उनकी आत्मा को सुख मिलता है। मनुष्य भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं सब बेसमझी से। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं। घड़ी घड़ी इन चित्रों को आके देखना चाहिए। चित्रों के आगे बैठ जाओ, मनन चिंतन करो। तो हमको बाबा पढ़ाकर क्या से क्या बना रहे हैं। परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो अमल नहीं करते।
बाबा बहुत कुछ समझाते हैं जिस पे अमल करना चाहिए। बाबा ने कहा चित्रों के सामने बैठो तो बैठना चाहिए। बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं कर सकते। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे तो बहुतों का और ही अकल्याण करते रहते हैं। जिनकी कुछ भावना भी होती है यहाँ के लिए, उनकी भावना भी उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे विकर्म भी करते हैं। भूतों की प्रवेशता भी होती है ना। गायन है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। इसमें बाप दादा दोनों आ जाते हैं। निराकार को तो कोई कुछ कर न सके, उनको क्या कहेंगे। ये तो भक्ति मार्ग में कह देते थे। क्या कहते थे भक्ति मार्ग में? भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है, सब कुछ भगवान ही करता है। सो भी अज्ञानता के कारण ऐसे समझते थे। अब बच्चे जान गए हैं। अज्ञानवश हमने कितना बाप का तिरस्कार किया है। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाए और ही उल्टी मत दे देते हैं। क्या मत दे देते हैं? परमात्मा कण कण में है, घट घट में है, सब कुछ वही करता कराता है। परमात्मा सर्वव्यापी है। मनुष्य कितना गूंज जाते हैं। तब कहते हैं ब्रह्मा के तन में परमात्मा कैसे आ सकता है? फिर किसके तन में आए? क्या कृष्ण के तन में आए? तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी कैसे बनेंगे? वो तो फिर दैवी कुमार कुमारियां बन जाएंगे। ब्राह्मण तो जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होंगे। ब्राह्मणों के बिना बाबा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए इनका चित्र तो जरूर देना पड़े। ये ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए भारत में। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता है। ये साक्षात्कार होना, इसकी वृद्धि होती जाएगी। जिसका पाठ होगा बहुत भागेंगे। बहुत लोग समझते हैं भगवान किसी रूप में होगा जरूर, यहाँ हाजिर है। साक्षात्कार भी परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई करा नहीं सकता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, ज्ञान देते हैं, ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए, वो है ऊंचे ते ऊंच। प्रजापिता ब्रह्मा बहुत ऊंचा है ना, उनको कहेंगे नेक्स्ट गॉड। सूक्ष्म वतन में दूसरा कोई होता ही नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होगी, बस ब्रह्मा फिर देवता बन जाते। 84 जन्मों के बाद फिर ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती, सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर राजराजेश्वरी बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। कैसे बने? बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है। इस पर अच्छी तरह समझा सकते हो। ये ज्ञान एक बाप द्वारा मिलता है। प्रदर्शनी में अच्छी तरह समझाओ। तुम ब्रह्मा की पॉइंट पर मूंझते क्यों हो? इतने सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। पहले जब कोई ब्राह्मण बने तब विष्णुपुरी का मालिक देवता बने।
ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात मशहूर है ना। अभी है रात। ऐसे ऐसे चित्रों के सामने बैठकर प्रैक्टिस करो समझाने की। जिसको सर्विस करनी है उसको सर्विस के सिवाय कोई विचार नहीं आएगा। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे, बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। अच्छी रीति झोली भरी हुई होगी तब तो उछल आएगी औरों को देने की भावना जगेगी। सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे, ज्ञान हो और समझा ना सके ये तो हो ही नहीं सकता। तब ज्ञान किस लिए लेते हैं? लेना है दान करने के लिए। दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते तो ब्राह्मण ही क्या ठहरा? 3rd ग्रेड 1st ग्रेड ब्राह्मणों का धंधा ये है। बाबा रोज बच्चों को समझाते हैं सर्विस और डिसर्विस बच्चों से ही होती है। अगर सर्विस नहीं कर सकते जरूर डिसर्विस करते होंगे। अच्छे अच्छे बच्चे कहीं भी जाएंगे जरूर सर्विस ही करके आएंगे। जब ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा तो अनन्य बच्चों से कभी भूल नहीं होगी। तब वो माला के दाने बनेंगे। मुख्य है 8 दाने। इम्तिहान बड़ा भारी है। बड़े इम्तिहान में हमेशा थोड़े पास होते हैं। गवर्नमेंट को फिर नौकरी देनी पड़ती है ना। बाबा को भी तो विश्व का मालिक बनाना पड़े, इसलिए थोड़े पास होते हैं, प्रजा लाखों हो जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं महाराजा बनोगे या प्रजा में शाहूकार बनोगे या गरीब बनोगे, क्या बनना चाहते हो? बाबा पूछते हैं बोलो क्या बनोगे। महाराजाओं के पास दास दासियां बहुत होते हैं जो फिर दहेज में भी देते हैं। पुरुषार्थ कर अच्छा ऊंच पद पाना चाहिए। ऐसा होशियार बनना चाहिए जो सब जगह से बुलावा हो। अक्सर करके कईयों को बुलाते हैं, ये तो जानते हो ना। बाकी जिनमें लक्षण नहीं उनको तो कभी कोई बुलाता ही नहीं है। परंतु खुद थोड़ी जानते हैं कि हम 3rd क्लास हैं कोई तो सर्विसेबल है, जहां तहां सर्विस पर भागते रहते हैं नौकरी का भी ख्याल नहीं करते, सर्विस पर भागते हैं। कोई तो नौकरी नहीं होते भी सर्विस नहीं करते, शौक ही नहीं है, तकदीर में नहीं है, या कोई ग्रहचारी बैठी हुई है। सर्विस तो बहुत है, मेहनत भी लगती है सर्विस करने में, थक भी जाते हैं, समझाते समझाते गले भी घुट जाते हैं। ऐसे तो 3rd क्लास वालों का भी गला घुट जाता है इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई बहुत अच्छी सर्विस की है। बाबा जानते हैं अच्छी रॉयल सर्विस करने वाले कौन कौन हैं। कईयों में खामियां भी रहती हैं, नाम रूप में फंसते रहते हैं, फिर शिक्षा देकर सुधारा जाता है। नाम रूप में कभी नहीं फंसना चाहिए। देही अभिमानी बनना है,
आत्मा छोटी बिंदी है, बाप भी बिंदु रूप है। अपने को छोटी बिंदी आत्मा समझ बाबा को याद करना मेहनत है। मोटे हिसाब में तो कह देते हैं शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए। अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करें, ये एक्यूरेट याद रहनी चाहिए। बड़ा धैर्य गंभीरता से याद करना होता है। इस रीति एक्यूरेट याद कोई मुश्किल करते हैं, इसमें बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर फिर दान करना है। पहले अपने को भरपूर करना है, फिर दान करना है। इसी धंधे में बिजी रहना है। इस धंधे में बिजी रहने वाला फर्स्ट क्लास ब्राह्मण कहलाता है। फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। दूसरा पॉइंट, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना, किसी को उल्टी मत दे देना, ये अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना है। वरदान, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पे विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हैं, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं, जो अपने को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलते हैं, वो अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। जो अपने को अकाल मूर्त समझकर चलते हैं, वो अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए पुराने शरीर के भान को भी मिटाते जाओ। स्लोगन, कोई भी बात जो बार बार फील करता है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है, वो फाइनल में फेल हो जाता है।
फीलिंग भी फ्लू की बीमारी है। फाइनल एग्जाम में उसको आदत पड़ गई बार बार फील करने की, फाइनल पे फेल हो जाता है।